आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह खान। बहुत मुश्किल में हूँ आज मैं। वजह यह है कि आज एक ऐसे साहब हमारे प्रोग्राम में आए हैं जिन्हें मैं तकरीबन 36 साल से जानता हूँ ज़ाती तौर पे। अच्छा, लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, वो बहुत अच्छे सब कुछ हैं, लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि जब आप 36 साल के दोस्त होते हैं तो आपको लगता है कि यार आप बस ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो मैं ज़ाहिर है कि हज़ारों ऐसे लोगों की तरह बाइस्ड हूँ। मैं तारुफ़ नहीं करा सकता, मुझे इसका इतराफ़ है। गुफ्तगू जब चलेगी तो आप भी उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि हो सकता है कि मेरे जितना ही जानते हों, लेकिन मैं उनका तारुफ़ कराने से कासिर हूँ, लिहाजा सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। साजिद हसन, यार क्या तुम्हारे बारे में क्या बताऊँ? ये बात सच है कि ऐसा लगता है पलक झपकते हुए गुजर गया टाइम। मैं और उससे जब निकले थे इस दर्श की सगाई में, तो मैं भी जर्नलिज्म में घुसने वाला था। उससे पहले की बात है, हम पढ़ रहे थे जब, और वुसअत का उस वक्त से ये एक ख़ास किस्म का एक मिजाज था। और हम दोस्तों में वुसअत की जो आखिर की टीप का बन जो होता है ना, जो आखिर में एक, वो हमेशा इनका ही हुआ करता था। तो वुसअत का आप देखें, और माशाल्लाह आप देखें वुसअत की, हम अब तो वुसअत की शोहरत जो है वो इतनी वसी हो गई है। ये अब्बास नासिर वगैरह जो है, ये सारा ग्रुप, ये हमारा ग्रुप हुआ करता था, और शेर व शायरी से भी और इसका भी। अब बस ये है कि बड़ी खुशी होती है कि वुसअत माशाल्लाह अब इतना अच्छा लिखते हैं। अच्छा, मुझे याद है साजिद कि आपका जो है ना, जब आपने नया इस दश्त की सयाही में कदम रखा था थिएटर वालों के साथ, मुझे याद पड़ता है, और राहत काज़मी साहब, फिर आपको टीवी का पाउडर लग गया। उस ज़माने में साजिद की एक बड़ी ख्वाहिश होती थी ज़िंदगी की, यार किसी तरह मैं रॉबर्ट डिनेरो जैसी एक्टिंग कर लूं। कौन सी रॉबर्ट डिनेरो? टैक्सी ड्राइवर? नहीं, रॉबर्ट डिनेरो। हाँ, डिनेरो एक्चुअली उस वक्त नहीं, उस वक्त मैं, लुक आई मीन क्लासिकली माय फादर यूज्ड टू बी अ कॉनसोर, मतलब उनका ये था ठीक कि उनको शौक होता था बहुत ज्यादा कि वो जाके मुझे फिल्म दिखाएं, और फिल्म के एग्जैक्टली 10 मिनट बाद वो सो जाया करते थे जी। तो उसके बाद हर 5 मिनट बाद कहते क्या हुआ, तो आई हैड वो सीन देखा वो उनको शौक था पुराने एक्टर्स का जो उनके जमाने में हुआ करते थे ना। और मुझे डिनेरो से बहुत पहले ब्रांडो का मैं बहुत बड़ा फैन अभी तक हूँ, और उसकी वजह ये है कि वो ना सिर्फ एक बहुत बड़ा एक्टर था, मगर वो एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था, बहुत बड़ा थिंकर था, वो बड़ा थिंकिंग एक्टर था। टैंगो का भी बड़ा शौकीन था, सब चीज़ों का शौकीन था। मगर ये कि आप देखें ऑस्कर पहली दफ़ा किसी ने अगर मना किया है और उसकी यस बिल्कुल, तो वो आदमी था पॉलिटिकल उसने, जस्ट, और फिर रेड इंडियंस के हवाले से जो उसने बातें की, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, ये लोग, डिनेरो का ये था कि डिनेरो ने एक्टिंग को बदला। उसके पीछे था स्कॉर्सेसी का भी हाथ था, स्कॉर्सेसी और ये मिलके इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जैसे हम वसतुल्लाह के साथ कोई फिल्म बनाए कभी, तरक्की पसंद ग्रुप था, तरक्की पसंद ग्रुप था। नहीं, पहले उनकी मूवी अगर आपने देखी हो, द रेजिंग बुल, यस सर, उसमें जब वो फिल्म शुरू होगी तो वो लड़का लगेगा आपको 24 साल का, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट उसने उस फिल्म के लिए तकरीबन 150 के करीब पाउंड बढ़ाए, बहुत मोटा। एंड में जब वो पोरिंग वाला सीन है। अच्छा, मैं तो एक चीज़ सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके ड्रामे देखकर कम से कम हम जैसे लोगों को यकीन हो गया कि 40 के बाद भी आप अफेयर चला सकते हैं और कम से कम फार्मूला ये पता लग गया कि जितने भी वो हो जाए, कम से कम यू कैन इम्प्रेस द गर्ल्स हाफ ऑफ योर एज। लेकिन हमारे केस में लाइफ इज नॉट इमिटेटिंग आर्ट। एग्जैक्टली, नहीं हो रहा सर, छोड़ दे। साजिद की थ्योरी पूरा जो ग्रुप था ना, हाँ, साजिद जो है इनमें एक खूबी थी, अब पता नहीं अब इस उम्र के हिस्से में है या नहीं है। उस ज़माने में मतलब ये मशहूर था कि ये शहद का बना हुआ आदमी है, ये जिस लड़की से भी बात करेगा वो साथ में होगी इसके। मैं अच्छा, हम बहुत जेलस, जाहिर है हर आदमी जो है जेलस होता था, बड़े बड़े चैंपियन भी थे उस ग्रुप में, लेकिन वो कहते थे यार तेरे पास राज क्या है? कहने लगे वो राज वाज कुछ नहीं है, तुम बात करते हो 10 लड़कियों से तो तुम्हारी एक दोस्त बन जाती है, मैं 100 से बात करता हूँ तो 10 दोस्त बन जाती है, रेशो वही है, मुझे मेरा ज्यादा लॉ ऑफ एवरेजेस की बात है ना, लॉ ऑफ एवरेजेस। लेकिन फिर भी कोई तो राज होगा ना सर। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। मैं खवातीन, क्योंकि आई वाज रेज्ड बाय अ लॉट ऑफ वुमेन, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मेरी बहनें, मेरी कजिन्स, मैं बहुत ज्यादा, और सब एक्टिव और सारे दूसरा ये कि
को एजुकेशन की वजह से मुझे खवातीन से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती थी, जो हर मर्द के लिए था या उससे बात कैसे करेंगे, खासतौर पे वसतुल्लाह शर्मिंदा तरीन, इसीलिए इतनी दुखी शायरी के बहुत शौकीन। शर्मिंदा रहे। खवातीन से बात करने की ट्रिक्स हम उसपे काफी हमारी मजलिसें हुई हैं, काफी वर्कशॉप जिनको मैं समझाया करता था, बेटा इन खवातीन को कुछ मर्द की तरह समझो, मर्द की तरह समझो, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और उस जमाने में तो देखिए, अब तो ज़ाहिर इंटरनेट का जमाना आ गया, अभी भी कुछ ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल से हमारे माशरे में, तो अभी भी उसी तरह के वो लोग। इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे फार्मूला सर। अभी वो इनमें फर्क इतना है कि वो इंटरनेट पे ASL कर देते हैं। देखिए, अब खवातीन को जब आप इक्वालिटी देंगे ना, और उनको आप दोस्त रखेंगे, और हर चीज हर दफा आप अपनी जो जिनसियत है जिसको आप कहते हैं ना दिमागी तौर पे, जो हमारे यहाँ एक है कि इसको बस हाँ वो चीज से अगर आप दूर रहेंगे, क्योंकि आपके चेहरे पे नजर आ जाती है। ये सही बात है। ये जो हैवानियत है आपके अंदर, मर्दों के अंदर, आप इसको नजर आ जाती है। इस चीज को छुपाने के लिए तो आप दोनों एक्टिंग में नहीं गए थे। नहीं, मैं तो वाजे करने आप वाजे बेस्ट है। ये है कि अब वो उसमें कई दफा आपको ऐसे कैरेक्टर्स करने पड़ते हैं जो मैंने जिंदगी में देखे हुए हैं। मतलब वो खातून आ गई है तो वो जरा परेशान हो जाता है, उसको जरा घबराहट सी हो जाती है। अच्छा साजिद, आप एक्टर भी हो, आप राइटर भी हो, उत्तम काम कौन सा लगता है? यार मेरी जो ख्वाहिश बहुत अभी तक यही है, क्योंकि मेरे वालिद ने बहुत पैसा ज़ाया किया मुझे राइटर बनाने के लिए। मैं लिटरेचर में किया मैंने, वो भी इंग्लिश में, और उन्होंने बहुत देर तक पूछते रहे, हाँ भाई कुछ देखा? तालीम खत्म हुई? तो जब तक उनका इंतकाल नहीं हो गया मेरे वालिद का, मैंने तालीम खत्म नहीं की। ये एक मेरा बड़ा अलमिया रहा, और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उस डिग्री को उस तरह से, मगर ये हुआ कि अभी कोई 1 साल पहले एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आपको एक फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कहा जी, नॉर्मली मैं फिल्मों से ज़रा भागता भी हूँ कि पैसे वैसे होते नहीं इन लोगों के पास। अच्छा। पाकिस्तान में तो फिल्मों के वालों का आप समझ जाएं कि अभी ये कशकोल के साथ आया है। अच्छा, ये अल्लाह के वास्ते यार, आप इसके प्रॉफिट्स में शामिल हो जाएं जो कभी मिलने वाले नहीं होंगे। यानी आप अपने आप को सलमान खान समझना शुरू कर देते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट होगा। देखिए सलमान खान को तो हम नहीं समझते, हमारे यहाँ वो वाला दौर है, वो लेवल नहीं लेवल नहीं है। हम आप जो मार्केट है आपकी, फिर जिस तरह के आप लोगों के एटीट्यूड्स हैं, सही बात, आप हर एक चीज को समझते हैं गलत, किस चीज़ों के साथ आपने स्टिग्मेटाइज किया हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम खवातीन को थोड़ा एक्सेप्ट करने लगे हैं, वरना हम तो एक ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं इन लोगों को, बड़ा मसला है। तो मैं बता रहा था कि मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा एक हम मूवी बना रहे हैं जो शेक्सपियर के एक प्ले की अडेप्टेशन है। तो मैंने फ़ोन पे ही उनको कहा, मैंने कहा आपको कसम अगर किसी और को लिया खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है, अगर आप मुसलमान हैं मुझे ले लें, क्योंकि ये नहीं कर पाऊंगा। डिस्काउंट मांग लिया होगा क्या? नहीं, ठीक है डिस्काउंट मांगा, मैं मुफ्त पे करने को तैयार था यार। वो बशीर देखिए बात इसलिए से वसत है। अब इसका इतने अरसे बाद मुझे एक छोटा सा फोन आया कि यार तुमने आना है इस प्रोग्राम में। मैं नॉर्मली भागता हूँ बहुत सारा, क्योंकि आप एक तो लोग सवाल अजीब पूछते हैं, हर आदमी का एक लेवल नहीं होता कि जिससे ज्यादा आप जाके बात करते हैं। वसत का आया तो एक तो मेरा दोस्त है ये, इसकी मोहब्बत के इसने मुझे बुलाया, तो उस पे भी ना आप जा सके, कुछ तो आदमी को अपने उससे करना चाहिए। सॉरी सर, एक सेकंड मुझे आपकी बात काटनी होगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, कमर्शियल्स भी चलने होते हैं, रोजी रोटी का मसला है, तो उसके बाद बस यही बातें करेंगे जो हम अभी बातें कर रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद हसन, और अब चलते हैं वापस 80s और 90s में। ड्रामा एक डिबेट दोबारा से हर दफ़ा ये शुरू होती है कि जनाब जब पाबंदियाँ थीं तो एक से एक शाहकार बना, अब पाबंदियाँ ख़त्म हो गई तो सब चले बशीर ये भी एक मिसनोमर है। देखिए वक्त के साथ साथ मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ। अब पहले हम समझते थे कि अब से बड़ा गावस्कर से बड़ा ओपनर नहीं आया, तेंदुलकर से बड़ा कोई आया। एवोल्यूशन जो है वो बेहतर से बेहतर रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम क्योंकि हिस्सा थे ड्रामे का, मैं बहुत डिस्कंट्रोल रहता था उस जमाने में कि यार ये किस किस्म के ड्रामे हैं, ये ड्राइंग रूम ड्रामे हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स का कोई बात नहीं, अभी भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं, आप तो दायमी नाराज नस्ल से हो। हाँ वो और होना ही चाहिए, उसी में फायदा रहता है ना कि कम से कम आप एक अच्छे से अच्छे की तलाश में, अगर आप एकदम सेटिस्फाई हो जाएं किसी भी चीज से, वो तो फिर तो वो एक मौत सी आ जाती है वाकई, तसलसल नहीं बैठा और एक जमूद आ जाता है। यू कांट जस्ट
say to yourself कि now I've achieved it. स्टैग्नेशन हो जाती तो है। वो तो मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ इवॉल्व नहीं हुआ। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से रेडियो के हिसाब से चैनल अब आ गए हैं और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसमें कितना शऊर है। अब तो ओबामा की अभी मैं जो अभी कुछ 2 दिन पहले एक उसने तकरीर की है, एक कॉन्वोकेशन में गया हुआ था वो, तो उसने कहा इंटेलेक्चुअलिज्म जो है ना खत्म होता जा रहा है, लॉजिक खत्म होती जा रही है। पहले मैं समझता था कि पाकिस्तान में जो ड्रैकोनियन गवर्नमेंट्स आई हैं, ज़ियाउल हक साहब की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जी बोले कुछ नहीं कहा जी, कंटिन्यू करिए। तो हम समझते थे कि यार ये इतना हमें डम कर रहा है यार, क्योंकि आप देखिए जब बूट आता है ना तो सबसे पहले वो कदरन लगती है सोचने वालों में, Right. और उस वाले में तो बहुत लगी, जिस तरह से उन्होंने हर चीज को एक Right, रल्ले बिल्कुल। में चल। तो हम डिसग्रंटल्ड उसमें से हैं, हम 70s और 80s की जो हम मेरी और उसतुल्लाह की Angry young men नस्ल वाला है, नस्ल। उनको वाकई हम तारीख राहों में मारे गए ना। हमारी जवानियां तबाही में चली गई, हमें कुछ नहीं मिला, फिल्में नहीं बनी, उसमें हम जो चाहते थे कोई पैगाम अच्छा पर। देखिए कोई भी पैसा कमाना तो बहुत सारी, वो एक हमारे कमाल अहमद रिजवी साहब, उनको अभी उनकी डेथ हुई है, मेरे बहुत उस्ताद में से थे। मैंने एक ऐसा आदमी देखा कि जिसने कभी नहीं बदला अपने आप, और वो तसलसल, वो मैं हैरान हो जाता था। मैं कहता यार आप कमाएंगे कैसे वो कहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैसों से तो जिंदगी नहीं चलती आगे ना, कुछ चीज़ चाहिए होती है। और आप जब रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को, खवातीन को, तो आप चाहते हैं कि मेरे साथ जो बुरा हुआ बिल्कुल वो मेरे बच्चों के साथ ना हो यार, कम से कम। चलो मैं उल्टा कहने वाला एग्जैक्टली हमारे कदम क्या है, वो जो फैज साहब का शेर है, कम कर चले दर्द के फासले, कि हमारी वजह से कम कोई एक और निकलेंगे उस शाख के और काफिले। हाँ, कम से कम आगे तो चीज बढ़े। हाँ कि हम जिन चीजों से सफर करते रहे वो हमारी हमारी नई नस्ल नस्ल ना करे। उतनी डम ना हो, उतनी बेवकूफ ना हो, उसको उस तरह से भेड़ बकरी की तरह ना। पर आपको लगता है ऐसा हुआ क्योंकि हम लोग तो कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ जी लिए, चाहे वो मजहबी हो, लिसानी हो, कुछ भी हो। अब जो है इनटॉलरेंस और ज्यादा जो है ना बढ़ गई है। अब तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है Exactly. अब तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, वो जत्थे के जत्थे हैं, वो गलत से गलत काम करें, किसी की जरूरत नहीं होती उनके खिलाफ बात करने की। हम कोई ऐसा ड्रामा नहीं बनाते। अब ये ड्रामों पे आ जाए, अब खवातीन के लिए बनते हैं, सास ने उसके साथ कर लिया, लड़की पे कितना जुल्म जितना दिखाएंगे उतना ही बेहतर है। तो वो जो हसीना मुइन की एक खातून निकलती थी, चलो हम समझते थे इवॉल्व करके कुछ करके दिखाएगी, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मर्दों की जो एक जत्था बना। और एक चीज पर आपकी एवरेज कितनी बीवियां रही एक ड्रामे में आजकल जो है? 3 तो कम से कम। 3 तो कम से कम है। और उसके अलावा जो जान पहचान है वो देखिए, अलग आपके है। पास जब कोई कहानी इसके अलावा हो ही ना, तो फिर किस पे आ जाएगी? वो तलाक पे आएगी, वो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स पे आएगी, यही चीजें रह गई हैं। और मैं यहाँ ही क्या, आप कहीं भी देख लें, आप किस अमेरिका की मूवीज में आप मुझे बता दीजिए सही कह कि कौन सी मूवी आप अब आज इस दौर में बता सकते हैं मुझे, नहीं सिवाय इक्का दुक्का के। अस्तगफुरुल्लाह, अब तो बेन हर को भी रीमेक कर दिया है। अब मतलब कितना इससे बुरा ज्यादा बेन, हिमाकत, मुझे नहीं अच्छा लगा। नहीं ऐसा होना रीमेक्स का एक नहीं बड़ा अजाब है कि उसके साथ एक एसोसिएशन होती है, Yes, जैसे बिल्कुल। किताब के साथ एक एक romance एसोसिएशन होता होती है। जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं रियलिटी में, नहीं होता। तो अब आप जेन एयर को अगर दिखाते हैं तो बोलते हैं जेन एयर मजा नहीं आएगी, तो शक्ल ही पसंद नहीं आ रही मुझे। मैंने तो कुछ और सोचा हुआ। अच्छा, अब पसंद की बात हुई तो आपने एक बहुत मतलब वैरायटी ऑफ रोल्स प्ले किए हैं ना। आपने कॉमेडिक रोल्स प्ले किए हैं, आपने एंटागनिस्ट भी प्ले किए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट्स योर फेवरेट मतलब इवल रोल? क्योंकि मुबशिर में से पूछो तो आई थिंक हमारी दिल्ली ख्वाहिश हमेशा रही है कि हम विलन बने। या फिल्म साजों ने तय कर लिया कि साजिद विलन अच्छा होता है। हाँ, नहीं देखिए, ये तो वाकई वही तय करते हैं। यही होता है ना। आप अगर खुद नहीं बना रहे हो वसत मियां, अगर आप खुद अपने हाथ में कलम नहीं रखा हुआ है और किसी और ने आपकी तकदीर का फैसला करना है, तो जाहिर है आप और मैं फिर फंस जाते हैं। मैं फंसा रहा हूँ इस तरह से, और उसमें मुझे फायदा ये कम से कम रहा है कि मेरा जिंदगी चलती रही है, जैसे तैसे भी दाल रोटी जिसे कहते हैं आप, उसकी वजह से मैं चलता रहा हूँ। तो वो मेरे कंट्रोल में कभी नहीं रहा। मेरा अगर होता है कंट्रोल में, नहीं, मैंने इस तरह की सोच रखी नहीं, क्योंकि देखिए आप जिस तरह से मैं जिस थोक के हिसाब से मैं काम करता हूँ, थोक के हिसाब से एक एपिसोड नहीं होता, उसमें 26 एपिसोड होते हैं, कईयों में 52 भी होते हैं। आपने कब तक आप उसको, आपने मुझसे एक तो फिल्म के लिए मैं निकला था, मैं तो चाहता था फिल्में करूं, मैं तो नहीं चाहता था कि ड्रामे करूं। टेलीविजन वो इडियट बॉक्स उस जमाने में कहा जाता था, अब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। फिल्म के लिए निकला था, लेकिन यहाँ फिल्म से पैसा कमाना तकरीबन नामुमकिन है और यहाँ बनती नहीं। तो वो जो इतना जब चना चबाना है आपने, तो
तो आपने 52 एपिसोड में एक काम करना है, फिर आप उसके इतना पैसा है नहीं कि आप महीना भी गुजार सके उसके ऊपर, तो आपको दूसरे में घुस जाना है फौरन। तो अगर ये वाला एटीट्यूड में रखता तो फिर मैं मर जाता भूखा, और अपने बीवी बच्चे वैसे भी तंग है मेरे से और भी मजीद तंग होते हैं, उनकी जिंदगियां वैसे ही बेचारों की इन्होंने स्पेशली बड़ी सैक्रिफाइस से गुजरती हैं। एक्टर्स की सारी दुनिया में ऐसा ही है। कोई भी फिल्म कर लेते? फिल्म कहाँ है, यहाँ कहाँ फिल्म होती है। अब फिर एक ज़माने में मैं जब इंडिया से मुझे ऑफर आई थी, मगर वहाँ फिर मेरे घर में आए कि बड़े झगड़े हुए और बड़ी चीज़ें हुई। और अजान एक फिल्म की थी। उससे पहले मैं गया था एक टेलीविजन प्ले करने, तन्हा बिल्कुल। तो उसके बाद जो उसका सेकंड स्पेल था उसमें उसके बीच में कारगिल हो गया। तो उन्होंने जब दोबारा बुलाया मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे बहरहाल अपना मुल्क मुकद्दम है, मैं अपने मैं इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। सारी जिंदगी गुजार दी, इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे वाली बात है। सारा मेरा इधर ही है, रिश्तेदार दोस्त प्यार करने वाले अच्छे बुरे सब इधर ही हैं। तो मैं तो इसके बारे में मेरी तो सोच ही नहीं गुजरती कि अमेरिका चले जाओ या फला जगह चले जाओ, कनाडा भाग जाओ, कनाडा। तो यही है हमारे लिए, अब इसके साथ जलना है, इसके साथ ही तो जल जाएंगे, कोई बात नहीं है। साजिद हसन से बात जारी है और अभी मुझे फिल्मों पे थोड़ी सी बात और करनी है, कम से कम मेरी तशफ़ी नहीं हुई है, लेकिन ब्रेक भी लेना है, उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं महान लेखक और अभिनेता साजिद हसन। नेता के रूप में तो आए हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल। ये मैंने फजा बनाई है ताकि अगला सवाल ये वास्तव पार्ट 3 के रोल में 2004 में आपने जनाब सलाखें की और उसका अच्छा रिस्पांस मिला, फिर पहला प्यार, फिर रिसेंटली आपने जलेबी की और आजकल आप जामी के साथ बहुत ही पुराना सा कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है डाउनवर्ड डॉग। बिल्कुल वो यार मैं वेरी अनहैप्पी के ये योगा के बारे में तो नहीं है। नहीं, इट्स देखिए मैं अब उसकी स्टोरी तो नहीं बताना चाहता, लेकिन ये कि जामी इज एक्चुअली अ ट्रू फिल्म मेकर। तो उसकी तकरीबन 80 से 85% फिल्म खत्म हो चुकी है, उसके बाद 15% रह गई है। मैं उसको महीने में 2 दफा जरूर फोन करता हूँ, मगर वो लकोनिक है, वो लकोनिया से उनका ताल्लुक है, वो ज्यादा बात करते नहीं है। उनका फोन हमेशा बंद रहता है मेरे लिए। उनकी बीवी से कभी कभी अगर 7-6 महीने में, तो वो खत्म नहीं हुई अभी तक। बड़ा अफसोस होगा। उनकी पिछली फिल्म भी ऐसी ही चली थी। नहीं, मगर इसमें जिस तरह की वो है, ये अगर 6-8 साल के बाद भी वो चाहेंगे खत्म होना तो हो सकेगी। एवरग्रीन टाइप है क्या? अच्छा, तो लेकिन मैं जो आना चाह रहा हूँ वो है अ माइटी हार्ट। ठीक है, 2007 में इनकी फिल्म रिलीज हुई थी हॉलीवुड, एंजेलिना जॉली, डैनियल पर्ल की जिंदगी। ठीक है, वहाँ मोइनुद्दीन हैदर का रोल भी था और पता नहीं किस किस का रोल था। साजिद आपने किया था जुबैर का रोल। ठीक है, ओवरऑल जो थी वो फिल्म वो चली मगर नहीं भी चली, गोया एक तरह से आपका ये जो तजुर्बा था ये कितना अलग था देसी जो आपने देसी लेवल पे जो फिल्म का काम किया उससे? भाई आपको मैं जी इसका किस्सा सुना देता हूँ। ये समीना अहमद है हमारी बहुत अच्छी दोस्त एक्टर। उनका एक मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी एक मैंने आपको रेकमेंड किया एक फिल्म के लिए, आपने जाके ऑडिशन देना। उससे पहले भी मैं 2-4 ऑडिशन दे, जो ऑडिशन से मैं बहुत भागने लगा था। एक प्रोग्राम करते हुए मैं वापस आ रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मैंने 6 बजे पहुंचना था, इस वक्त 9:30 बज रहे थे और उस अनबिलीवेबली वो उसी होटल के सामने से गुजरना था जहाँ ये ऑडिशन था। तो मैंने गाड़ी रुकवा के उसको बोला अंदर चला जाऊँ। अंदर चला गया तो वहाँ मैंने देखा पाकिस्तान के बहुत मशहूर बहुत सारे अदाकार बैठे हुए। तो मैंने देखती मुड़ के आया तो एक खातून का हाथ आया, उसने कहा बात सुने आप, Are you Sajid? I said, yes, I am. This is, we've been waiting for you from 6. For some time now. तो वो मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने कहा 5, मैंने कहा आपके पास कुछ वो ऑडिशन के लिए लेके जानी पड़ती है चीज़ें, वो मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा आप ऐसे 5 मिनट बैठे मुझसे बात कर लें। उसने बात की और चला गया। उसके बाद माइकल विंटरबॉटम आए जो उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे कोई 4 महीने बाद उन्होंने कहा आप मिलने आए। वहाँ मैं उनसे मिलने गया तो उसने मुझसे पूछा आप पाकिस्तान में काम कैसा होता है? मैंने कहा पाकिस्तान में बड़ी जिल्लत से काम होता है, आपको ये नहीं बताते कौन सा कास्ट है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या करना है, आप उसी दिन पहुँचते हैं। पहले हमारे ज़माने में शुरू हुआ था माइकल, तो लोग स्क्रिप्ट भी पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ रीडिंग्स भी हुआ करती थी, रिहर्सल भी हो जाया करती थी, एक्टर्स एक दूसरे को जानते थे, कोई रिश्ता कायम होता था। अब तो ये ऐसे रैंडम है, उसी दिन पहुँचते, ये भी नहीं पता चलता कि कब साले शूट करने वाले। तो माइकल ने कहा साजिद दैट्स हाउ आई वर्क। That's my method, Sajid. So I said, I'm very prepared. In that case, unfortunately,
मैं चाहता था, आई मीन आई थॉट जो कैप्टन का रोल इरफान ने किया, वो मैं समझता था कि ये मुझे दिया जाए, वो बड़ा सेंट्रल रोल था। लेकिन बाद में भी एकदम बैठे हुए मैंने बहुत, जब हम शूट करने जा चुके थे, मेरा बहुत ही नॉमिनल सा छोटा सा रोल था, तो मैंने उसको कहा क्यों नहीं जाना, तो अब उसके बाद समझ आ गई कि उनको इंडियन ऑडियंस चाहिए। हॉलीवुड भी अब इंडिया को फॉलो करने लगा, करना पड़ता है, उनकी इतनी पावर हो गई है, बिल्कुल। तो दे नीडेड समबडी कि अगर इंडिया में वो हो चले तो वो थोड़ा उसका इरफान आए। तो इस वजह से उस पर बहुत सारी सीखा क्या, आई मीन आई मेट ब्रैड एंजेलिना के साथ, बड़े डाउन टू अर्थ लोग थे, बिल्कुल आम से, और बहुत ही अच्छे दिमाग के लोग। ब्रैड से तो हर रोज़ मेरी मुलाकात हो जाया करती थी, 4 से 5-6 बजे तक हम साथ बैठते थे एक जगह चाय वाय पीने के लिए। वो भी फालतू बैठता था, मैं भी फालतू था। हाँ, लेकिन वो रोल इतना छोटा कर देते हैं कि फिर आदमी सोचता है यार ये मुझे दिया क्यों था, बिल्कुल ऐसे मुझे 3 महीने, मुझे उन्होंने तकरीबन 2 महीने 15 दिन रखा, और छोटा तो मेरी बीवी ने कहा तुम मुझसे झूठ बोल रहे, तुम और कर मैंने उसको कसम इस काम के लिए नहीं, तुमने कुछ और, तुम जान के रुके। और वो भी विद एंजेलिना जोली। अच्छा, वैसे नहीं, अगर एंजेलिना जोली है तो ये हाँ, तो बिल्कुल। मतलब माफ है ना नहीं, आपको। अब वो- इसी हवाले से एक सवाल मुझे आपसे पूछना होगा, और अगर मैंने ये सवाल नहीं पूछा तो मेरे वालिद साहब मुझे घर जाने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा वो नहीं बहुत है। बड़े बिल्कुल फैन पूछ लो भाई। है एंजेलिना जोली के, तो मिलने में कैसी है? मैंने अभी आपसे अर्ज किया, दोबारा इंतहाई अर्ज कर। अक्लमंद, हाँ, वेरी डाउन टू अर्थ, और हैज अ माइंड पॉलिटिकली अवेयर, बहुत ज्यादा, हाँ ना? बहुत ज्यादा। UN की आपने उनकी फिल्म नहीं देखी भाई? लैंड ऑफ ब्लड एंड हनी, आपने देखी वो फिल्म ना? देखना बहुत- मुश्किल है उस फिल्म को, बहुत मुश्किल। बस ये कि बहुत गॉन्ट थी, बहुत फिर ब्रैड के उनके जो ताल्लुकात हैं वो इतने ज़ेरे बहस रहते हैं। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में पापाराज़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा आपने? आप ये देखिए, हमें जब बुलाया जाता था किसी शो, अब उसमें मैं उस ड्राइव करता था एक गाड़ी, ये फ्रांस में और यहाँ पुणे में शूटिंग हुई पुणे में ही शूटिंग, क्योंकि पाकिस्तान में हुआ ये कि आप लोगों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उसने उठा लिए इनके एक्स्ट्रास और उनको बहुत मारा। अच्छा, वरना वो पाकिस्तान में शूट करने वाला था, उसको इतना मारा कि रात को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि हम इंडिया जा रहे हैं। मैंने उनको बहुत हपाओं भी जोड़े, ना करो। मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान डिफेंस में हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, आप हमने तो खुदा ना खास्ता नहीं मारा किसी ने, अब नोएडा में नहीं कर आप सकते। इसको यहाँ क्यों वहाँ क्यों ले जा रहे हैं? लेकिन वो वहाँ ले गए, उनको बहुत फायदा हुआ, इंडियंस को बहुत फायदा हुआ। देखिए ये हमारी छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये इससे हमें नुकसान पहुंचता बिल्कुल, है। और ये बड़ा, अब वो पैसा हम भी कमा सकते थे, यहीं हो सकता था सब मतलब ये पेनी वाइज पाउंड फूलिश वाली बात हो गई ना। बहुत ज्यादा ना वहाँ। अच्छा, वहाँ आप देखें उनके साथ क्या किया कि एक गाड़ी जो थी वहाँ 1.5 लाख रुपए पर डे की थी, तो वहाँ के सोचो, लोग अपने लोगों का margin, फायदा जो ये। उसके अलावा उन्होंने जो तंग कर सकते थे किया। वहाँ एक जगह ऐसा भी हुआ कि पूरे मीडिया ने उनके खिलाफ बात शुरू कर दी कि वहाँ एक ब्लडी इंडियंस के बारे एक किसी ने रिमार्क पास कर दिया। एक शूट हो रही थी, उसमें देर हो रही, बच्चे बाहर खड़े हुए, बाबा बाहर खड़े हुए, बच्चे अंदर बंद हैं और हम शूट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ हंगामा हुआ और 5000 आदमी अंदर आ गया, और एक आदमी ने कह दिया मुझे ब्लडी इंडियन कहा है इनके गार्ड्स ने। ओहो, उस दिन मैंने वहाँ पूरे इंडिया के जितने चैनल से उन्होंने सिर्फ यही Bloody Indian headline। मतलब कि इन्होंने क्यों कहा। तो फिर ब्रैड पिट आए, उन्होंने बैठ के एक्सप्लेनेशन दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम आए हुए हैं, और ये वो बेसिकली ब्रैड का इंटरव्यू मांग रहे थे जो वो नहीं दे रहा था। उन्होंने तरीका ये इस्तेमाल किया कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलेगा। तो पापराज़ी का ये था कि मुझे चुपके से बताया जाता था आप नीचे बेसमेंट पे पहुंच जाएं। ताजमहल में हम ठहरे हुए थे, नीचे चुपके से हम पहुंचते थे। ऐसा लगता था जैसे खुदा की कसम की घबराहट हो जाती थी मुझे कि क्या हुआ, चुपके से बैठ जाएं आप जाके। फिर पता नहीं कहाँ से एंजेलिना आती थी, गाड़ी में बैठती थी वो, और लेकिन जब हम बाहर निकलते थे 5 के 5000 अफराद वहाँ मौजूद होते थे। पता लग जाता था। उनको पता होता था यार, नेटवर्क है ये ना, नेटवर्क है। हाँ, वो आई थिंक मैंने उनको कहा ये होटल वाले में से किसी को नहीं, पैसे देते बिल्कुल, होंगे वो। तो वहाँ पापराज़ी पहली दफा आपने देखा है उसका कॉन्सेप्ट। मतलब जो एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है। 5 to 6,000 people madly after you, yeah. Crazy, yeah. All the damn time, right? so it was a great learning experience for you. It was a great experience. मतलब कि अगर आपको कभी पापाराज़ी का रोल करना पड़े तो आप उस पर बेस कर सकते हैं। राइट। एक वक्फा ले लेते हैं, गुफ्तगू साजिद हसन से जारी है। वेलकम बैक। साजिद हसन हमारे साथ हैं। तो साजिद साहब, जो लेटेस्ट आपने एक काम शुरू किया वो आप एंकर भी बन गए,
और एक जगह, तो क्या वो करंट अफेयर्स था या वो शोबिस था, वो क्या था? नहीं देखिए, मैं आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान में जो सबसे पहला मॉर्निंग शो शुरू किया वो मैंने शुरू किया एयरवाइज से। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। उससे पहले एनटीएम में मैं एक प्रोग्राम करता था, वीकेंड मसाला, जिसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते थे जो एज पॉपुलर एज अ ड्रामा हुआ करता था। ओके। फिर आई हैव डैबल्ड विद दिस फील्ड ऑल माय लाइफ, बिकॉज एक जर्नलिज्म, ये आपको बताएंगे, मैं डॉन में भी काम कर चुका हूँ, द न्यूज़ में भी काम कर चुका हूँ। वो ये जर्नलिज्म का शुरू से एक शौक और लिखने लिखाने का था। अब तो बहुत अरसा हो गया जाहिर है, मगर उसकी वजह ये है कि मुझे कोई अब बुलाता नहीं है। नहीं, तो अब तो, तक का ये जो शो था ये बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल था। ओके। और उसमें उसका फॉर्मेट यही था कि आपको क्लीन चिट उस वक्त हम लोग देंगे, मैं आपसे जितने भी चुपते सवालात पूछ लूँ, जो कि मैंने बहुत एंजॉय किया। उसकी पॉपुलैरिटी हुई नहीं हुई उससे मुझे बहस नहीं, बट आई एंजॉयड इट ट्रेमेंडसली। अब वो उसमें सारे इकोनॉमिक्स भी आ जाते हैं, फिर मुझे खतरा भी होने लगा, क्योंकि आपके यहाँ जो पॉलिटिशियंस और इस किस्म के जो लोग अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व समझते हैं, वो जरा खतरनाक नौयत के होते हैं। आपको कि शायद पता नहीं, मुबशिर किसी ने एक मुझे मशवरा दिया, थोड़ा सा आइडिया है, थोड़ा सा। तो मुबशिर ने एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा साजिद क्या हो गया है, क्या भूखा मरने की सोच ली है तूने? तो फिर मैंने ज़रा उसके ऊपर एहतियात किया, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसा इंसान की ज़रूरत है और चाहिए। तो टेलीविज़न से, ड्रामों से जो मैं पैसा कमाता हूँ वो बिल्कुल करीब भी नहीं है। प्ले शोज़ में क्या मिलता था मुझे, जाहिर है वो मैं शौक से करता था, तो छोड़ दिया इसलिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि 2007 से पाकिस्तानी, कहा जाता है कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत का जो है ताज़ा तरीन रिवाइवल का दौर शुरू हुआ है, और अब तक ये है कि तकरीबन हर वक्त 10-15 फिल्में पाइपलाइन में रहती हैं। खुद आपकी 4 फिल्में इस वक्त पाइपलाइन में हैं। आपने फरमाया थोड़ी देर पहले कि इसमें ना पैसा है और प्रॉफिट का सवाल नहीं है, ये सब है। तो फिर ये इतनी फिल्में ये पागल है क्यों बना रहे हैं, किस उम्मीद पे बना रहे हैं, ये घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो हमको देर हुई, मतलब बहुत देर कर दी हमने बहुत सारी चीज़ों में, उनमें फिल्म भी शामिल है। फिल्म रिप्रेजेंट करती है लोगों की एस्पिरेशंस को, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अब जब इंडियंस बहुत ज़्यादा फिल्में आने लगी और आपके यहाँ ये जो आप घरों में बैठ के इंडियन फिल्में देखने लगे, तो किसी को शायद फाइनली एहसास हुआ कि हमारा बच्चा जो है ना, उसके लिए अब शाहरुख खान ज़्यादा मुकद्दम है देन यू, तो वो उसका कुछ तो सद्देबाब करना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो ये जो अभी रिवाइवल जिसको आप कह रहे हैं, ये तो थोड़ा पैसा डालना जो शुरू हुआ है, ये ज़्यादातर जो है चैनल वाले हैं जो अपनी मर्जी से अपने उनका उसमें है अमल दखल, और अल्लाह करे कि कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर भी आए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चैनल्स हैं या ISPR? लेकिन एवोल्यूशन भी आप कह रहे थे ना, तो मतलब हाँ, कोई डाले तो फिर हो सकता है कि अगर बेहतर नजर आए गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, ये स्टार्ट हो लगने से सकती स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये आपकी अपनी इंडस्ट्री है, आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप अपनी सारी चीज़ें भूल जाएं। ऑब्वियसली, जैसे आप क्रिकेट अगर खिलाते हैं तो पाकिस्तानी खेलता है ना, सही बात। तो आप अगर उनको मौका देंगे तो कुछ निकलेगा ना आगे, तो बिल्कुल निकलेगा। मैं तो समझता हूँ हमारे लोग इंतहाई टैलेंटेड है, इसके बावजूद कि हमारे ऊपर से कदगन लगाई गई हर चीज पे, हम हर जगह निकल आते। पाकिस्तान की नंबर, अभी इतनी गालियां दिया करते थे ये पाकिस्तान चीज, टीम को, बिल्कुल। अब ये नंबर 1 हो गई। देख लो, तो मतलब गाड़ी चल पड़ेगी, चले ऑफ कोर्स चलेगी, और एक ऐसी फिल्म बनेगी। देखिए, आपको उर्दू का बहुत बड़ा एडवांटेज है। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसको इंडियंस हैंड्स डाउन एक्सेप्ट करते हैं। आप वहाँ का अगर आप वैल्यू देखें तो दिलीप कुमार एक बहुत बड़े उर्दू दान थे, अमिताभ आज भी सारे आज गाने उर्दू भी में ही जो होते बड़े हैं। बिल्कुल अच्छी शायरी अच्छी, हैं और सारी। तो ये लिखते भी, जो लिखने वाला है जावेद अख्तर साहब से लेके ये जितने भी बड़े बड़े लिखने वाले हैं, ये उर्दू के वो है। तो ये एडवांटेज आपको बहुत है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको। अब ये होगा कि जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में जो एक रब्त है, अगर हमारे बीच में ताल्लुकात अच्छे हो, जो अब मोदी साहब के दौर में तो मुझे नहीं नजर आ रहा कि होंगे, क्योंकि उनको वोट इस तरह से मिला है। जी, तो बिल्कुल। बेसिक वोट, वो अपने वोट बैंक को कैसे खराब करेंगे? उन्होंने तो बिल्कुल मुसलमानों के साथ यही रखना है रवैया, जो एक तरह से तो उसकी इलेक्शन स्ट्रेटजी है ना, और उससे बहुत खुश होंगे यकीनन जो फंडामेंटलिस्ट हिंदू जो है, सारे RSS फंडामेंटलिस्ट वाले। चले ये तो अनलिमिटेड तो अभी बहुत और बातें मैं तो समझा आप दुआ कराने लगे। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। मेरे लिए अभी पहले दुआ, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद दुआ की जरूरत है। इतनी गुफ्तगू सारी से प्रोग्राम के बाद भी करनी है, ये तो जी, बिल्कुल। प्रोड्यूसर साहब ने पिस्तौल रखा हुआ है कनपट्टी पे।
बहुत शुक्रिया साजिद अरे असद यार कि आप मुझे कितना अजीब लगा वो तो आज मेरा शुक्रिया जिंदगी में पहली दफा मैं बहुत खुश हुआ हूँ, ये इस बात पे जरा हटके हो गया ये चीज। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।